मेरी बहन दुनिया की सबसे मशहूर ग्रैमी विजेता गायिका थी, लेकिन वह कभी मंच पर गाने की हिम्मत नहीं करती थी क्योंकि उसे सुरताल की बिल्कुल समझ नहीं थी। उसके सभी सुपरहिट गाने असल में मैंने गाए थे, लेकिन मेरे चेहरे पर एक बदसूरत निशान होने की वजह से मुझे हमेशा पर्दे के पीछे छिपकर उसके लिए गाना पड़ता था। सबसे बुरी बात यह थी कि मशहूर होने के बाद उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। मेरी माँ भी हमेशा मुझ पर सख्त रहती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस परिवार की गोद ली हुई बेटी थी। खुशकिस्मती से एक अमीर आदमी को मेरी आवाज से प्यार हो गया और उसने मुझसे शादी करने का फैसला किया। जब मेरी बहन को यह पता चला तो उसने मेरी आवाज पर अपना हक जताने की योजना बना ली। मैं अब और झूठी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसलिए मैंने सच सबके सामने लाने का फैसला किया। लेकिन मेरी बहन को डर था कि उसका राज खुल जाएगा। मुझे अमीर परिवार में शादी करने से रोकने और अपना सपना बचाने के लिए मेरी बहन और सौतेली बहन मुझे पहाड़ों में छोड़कर चली गई ताकि मैं कभी शहर वापस न लौट सकूं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक अमीर महिला ने मेरी जान बचा ली। जब मुझे होश आया, मैंने देखा कि मेरे चेहरे का निशान पूरी तरह गायब हो चुका था। मेरी जिंदगी में फिर से उम्मीद की किरण जग उठी। उस अमीर महिला ने एक तस्वीर निकाली और कहा कि मैं उसकी दिवंगत बेटी से बिल्कुल मिलती जुलती हूं। उसने मुझे अपनी धर्मपुत्री बनाने का प्रस्ताव दिया। जब उसे मेरी पूरी कहानी पता चली तो उसने मुझे इंसाफ दिलाने का फैसला किया। शहर लौटते ही मैंने सबसे पहले एक सिंगिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हैरानी की बात यह थी कि उस प्रतियोगिता की विशेष जज मेरी वही बहन थी जो संगीत की दुनिया से संन्यास ले चुकी थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरे बिना वह कभी मंच पर गा ही नहीं सकती। तभी होस्ट ने अचानक उसे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बुला लिया। ये सुनते ही वह घबरा गई। वह किसी तरह धीरे धीरे स्टेज पर पहुंची। दर्शक उस सुपरस्टार की प्रस्तुति देखने के लिए बेहद उत्साहित थे, लेकिन वह एक भी सुर नहीं लगा सकी। वह बस स्टेज पर खड़ी पसीना बहाती रही। तभी मैं मंच पर पहुंची और उसका सबसे मशहूर गाना गाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज सुनते ही उस अमीर आदमी को अपना पहला प्यार याद आ गया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन कार्यक्रम में मेरी तारीफ देखकर ब्रेक के दौरान मेरी बहन ने फिर मेरे खिलाफ साजिश रची। उसने $1 करोड़ का चेक निकालकर मेरे सामने रखा और कहा कि मैं हमेशा की तरह उसके लिए पर्दे के पीछे गाती रहूं। मैंने नहा कहा ना, क्योंकि उसी समय हमारी पूरी बातचीत चोरी छिपे रिकॉर्ड हो चुकी थी और तुरंत इंटरनेट पर वायरल कर दी गई। जब मेरी बहन वापस जज की कुर्सी पर बैठी तो उसने देखा कि दर्शक आपस में कुछ फुसफुसा रहे हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही पत्रकार उसके पास पहुंच गए। उन्होंने उससे पूछा कि वायरल हुई रिकॉर्डिंग सच है या नहीं। ये देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस बार मेरी बहन सब कुछ खो देगी। वह गुस्से से आग बबूला हो गई और मुझसे हिसाब बराबर करने निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में ही उसके अपने फैंस ने उसे घेर लिया। सब उसे धोखेबाज और नकली गायिका कहकर बुरा भला कहने लगे। ये देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ क्योंकि मुझे पता था कि अब जल्द ही मैं ही संगीत जगत की नई सिंगिंग क्वीन बनने वाली हूं। लेकिन मेरी बहन ने हार नहीं मानी। वह मदद मांगने अपने अमीर मंगेतर के पास पहुंची। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अमीर आदमी उससे सिर्फ इसलिए शादी कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि वही उसकी बचपन की प्रेमिका है, जबकि सच्चाई ये थी कि जिस लड़की से वह सच में शादी करना चाहता था वह मैं थी। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब